मैं गीतांजलि एक बार फिर आपके सामने लेकर आ गई हूँ एक नए मंदिर का नया रहस्य। क्या आप जानते हैं महाभारत के अश्वत्थामा जिंदा है? ये एक सवाल है कि क्या अश्वत्थामा जिंदा है? क्या पिछले 5000 वर्षों से अश्वत्थामा भटक रहे हैं? क्या सच में इस शिव मंदिर में अश्वत्थामा आज भी पूजा करने आते हैं? ये सवाल है। रात के अंधेरे में शिव जी की पूजा करने अश्वत्थामा आते हैं, ऐसा कहा जाता है। कानपुर के खेरेश्वर धाम मंदिर में शिव पूजन का विशेष महत्व करीब 200 साल पुराना है। ये मंदिर जमीन से निकले हुए शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। अश्वत्थामा ने महाभारत में छल से पांडवों के पुत्र की हत्या कर दी थी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वो धरती पर तब तक पीड़ा झेलते हुए जीवित रहेंगे जब तक स्वयं महादेव उसे पापों से मुक्ति न दिलाए। तभी कानपुर के एक मंदिर में अश्वत्थामा रात के अंधेरे में शिवजी की पूजा करने के लिए आते हैं। तो कौन सा है ये मंदिर और क्या है इससे जुड़ी खास बातें, आइए जानते हैं। अश्वत्थामा ने महाभारत में छल से पांडवों के पुत्र की हत्या कर दी थी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया। वो धरती पर तब तक पीड़ा झेलते हुए जीवित रहेगा जब तक स्वयं महादेव उसे पापों से मुक्ति ना दिलाए। तभी कानपुर के एक मंदिर में अश्वत्थामा रात के अंधेरे में शिवजी की पूजा करने आते हैं। ये मंदिर जो है, इसके बारे में जानकर आप हैरान रहे। जी हाँ, अश्वत्थामा अंधेरे में चुपके से आकर भगवान शंकर की पूजा करते हैं। वो उन्हें फूल माला चढ़ाने के अलावा मंत्र का जाप भी करते हैं। तभी सुबह मंदिर के कपाट खोलने पर चीजें बिखरी हुई मिलती है। मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोगों के मुताबिक इस अद्भुत घटना को देखने की आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई। जिस किसी ने भी ईश्वर को चुनौती देनी चाहिए, उसे अपनी आंखों की रोशनी गंवानी पड़ गई। बताया जाता है कि रात के अंधेरे में इस मंदिर में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। अचानक से घंटियां बजने लगती हैं, धूप दीप की महक आती है। ऐसे में जब भी पुजारी या किसी और ने इस बात का सच जानने की कोशिश की तो उन्हें भी अपनी दृष्टि गंवानी पड़ गई। बता दें कि मंदिर के पुजारियों के मुताबिक अश्वत्थामा को भोलेनाथ का पूजन करते देखना आम बात नहीं है। इस अद्भुत दृश्य को देखने की क्षमता व्यक्ति में नहीं होती है। मंदिर के बारे में हैरान करने वाली एक बात यह भी है कि सुबह कपाट खोलने पर मुख्य शिवलिंग अभिषेक हो चुका होता है। उन पर ताजे पुष्प चढ़े हुए होते हैं। यह मंदिर काफी प्राचीन है, लगभग 200 साल पुराना है। कहा जाता है द्वापर युग में गुरु द्रोणाचार्य की कुटी रही हुआ करती थी। अश्वत्थामा का जन्म यहीं पर हुआ था, इसीलिए वो यहाँ पूजा करने आते हैं। बहरहाल ये तो रहस्य की बात है कि अश्वत्थामा क्या वाकई इस शिव मंदिर में आते हैं नहीं, लेकिन पुजारियों और वहां के गांव वासियों की ये मान्यता है कि अश्वत्थामा ही शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, माला चढ़ाते हैं, रात को घंटी बजाते हैं। खैर, हम भारत के निवासी और भारत में अगर रहस्यमयी चीजें ना हो तो कहाँ हो।